मुझे ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर आमना के लाल का दीदार हुआ। थोड़ा सा जाग कर आप बैठेंगे, साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू मुख्तसर करूंगा और वो गुफ्तगू करूंगा कि जिसकी इस वक्त हम सबको जरूरत है। आप फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब आया और उस ख्वाब के अंदर सोने मदनी का दीदार हो गया और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपकी शफाअत का तालिब हूँ। आका, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन आप मेरी शफाअत करें। हुजूर जरा करम तो फरमाए। तो मदीने वाले आका ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे, मुझ पर मोहब्बत के साथ, कसरत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ो, क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करूंगा। अब अंदाजा करें कि शफाअत इतनी सौखी नहीं है, यानी इतनी आसान नहीं है कि एक बंदा आराम से कहे जी मेरी शफाअत हो जाए, बल्कि ये बात मैं कहने में शर्म महसूस नहीं करूंगा कि बहुत से ऐसे हैं 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार, अल-हाज कहलवाने वाले, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम वो शफाअत के न हकदार हैं न होंगे। क्यों? कि शफाअत इबादत से नहीं, मोहब्बत मुस्तफा से मिलती है और मोहब्बत मुस्तफा का जो राज रब ने रखा है वो राज हर इबादत में जरूर है, मगर जहां पर अल्लाह ने हर इबादत का मरकज और महवर रखा है वो मरकज दुरूद सलाम है। तो मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। मैं पहले यह अर्ज करता चलूं कि नातख्वां हज़रात ने बहुत अच्छे तरीके से बड़े अच्छे अंदाज में नात पढ़ी है, तो मैं उस मकाम तक तो नहीं पहुंच सकता कि उन जैसी आवाज़, उन जैसा वो कलाम पढ़ सकूं, लेकिन मेरी एक तकरीर का शुरू से अंदाज है कि मैं हुजूर का जिक्र 2 तरह से करता हूं, नज़म की सूरत में और नसर की सूरत में। और हमारे उस्ताद जी फरमाते हैं कि बेटा जब हुजूर का जिक्र किया जाए तो उसमें आवाज को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पढ़ने वाले के कलाम को देखना चाहिए कि वो पढ़ क्या रहा। कह दो सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले जो थोड़े से मायूस हैं वो भी रज के सुभान अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा, बोलो बोलो, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी
जैसे है वैसी अता, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसे, और हमको अपनी गुलामी की दे तो सनद। हाँ जी, हुजूर की गुलामी की सनद मिल जाए और क्या चाहिए यार। हाँ, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। हमको अपनी गुलामी की दे दो सनद, इज्जतो मर्तबा और क्या, इज्जतो मर्तबा, इज्जतो मर्तबा और क्या। बाद ज़म्दो सलात निहायती वाजिबुल एहतराम हाज़रीनो नाज़रीन, खुसूसन बिलखुसूस मेरे बरादर मोहतरम, मेरे मोहसिन जनाब इज्जत माब जनाब मोहम्मद रिजवान कादरी हुसैनी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, बरादर अकबर इज्जत माब जनाब मोहम्मद अकरम कादरी साहिब ज़ीद अशरफहू, इज्जत माब मेरे मोहसिन जनाब मोहम्मद गज़नफर साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इज्जत माब जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहिब, इज्जत माब जनाब सनाखान मुस्तफ़ा बुलबुल मदीना जनाब मोहम्मद फातिर साहिब ज़ीद अशरफहू, दीगर स्टेज पर मेरे भाई, मेरे दोस्त और हॉल में मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आपकी थकावट का मुझे अंदाजा है, काफी वक्त से आप लोग बैठे हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह मजीद आपको तंग नहीं करूंगा। मैं चंद मिनटों में आपके सामने मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा और उस गुफ्तगू का मकसद मेरा ये है कि उससे हम अमल करके सारे लोग फायदा उठा लें। जिसने सैयदना शहबाज़े कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैहि, तो आपके हवाले से एक दो बातें करके आज के मैं मौजू पर आऊंगा। और मेरा मौजू बताता चलूं कि सैयदना उस्मान मरवंदी अल मारूफ साईं शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके साथ साथ इस्लाह मुआशरा, तो मैं दोनों मौजुआत पर चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह इजाजत चाहूंगा। तो सबसे पहले हुजूर सैयदी उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चंद नुकूश उजागर करूंगा, जिनके बारे में आप तमामी अहबाब जानते हैं कि सैयद शहबाज कलंदर नव्वर अल्लाह मरक़दहू अल्लाह के वो वली हो गुजरे हैं कि जिनका शुमार अल्लाह के खास और महबूब वलियों में होता है। कलंदर कायनात के अंदर ये ना सैकड़ों होते हैं ना दर्जनों होते हैं, बल्कि इनकी एक मखसूस तादाद होती है, जिनके बारे में मुहक्किकीन ने यहां तक भी फरमाया कि एक वक्त में एक ही कलंदर होता है, और किसी ने कहा कि कलंदरों की तादाद बयक वक्त 3 भी रहती है,
बहरहाल जितनी भी है, कलंदर कलंदर होता है, उसका जो मकाम, उसका जो मर्तबा होता है वो आम वलियों से बुलंदो बाला होता है। और बुलंदो बाला क्यों होता है? कि वो अल्लाह के महबूब वलियों में खास होता है। और फिर ये शहबाज कलंदर अलमारूफ शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका नामे नामी इसमें गरामी सैयदना उस्मान मरवंदी है असल नाम। ये जो शहबाज कलंदर हम जो नाम लेते हैं ये कुनियत है, आपका असल नाम हजरत सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कुर्बान जाए आपके पाक नाम पर भी और आपके पाक नसब पर भी और आपकी पाक शान पर भी, कि अगर आपके नामों की लिस्ट बयान की जाए तो वो नाम भी आमना के लाल तक जाते, और आपकी शान अगर बयान की जाए तो आपकी शान भी आमना के लाल तक जाती। यानी जिस पैनल से भी आपका जिक्र खैर किया जाए तो मरकज मरकज मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी अभी विलादत नहीं हुई थी। आपके वालिद गरामी हजरत कबीरुद्दीन इब्राहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लाह के भी महबूब वलियों में शुमार हैं। मैं आपको आगे जाकर महबूब की डेफिनेशन समझाता हूं कि यह महबूब होता कौन है। आपके वालिद गरामी हजरत कबीरुद्दीन इब्राहिमी नव्वर अल्लाह मरक़दहू को ख्वाब आया, और ख्वाब के अंदर आपको मौला अली का दीदार हुआ। किसका दीदार हुआ? बोलो, मौला अली। दूसरे लफ्जों में कि अपने दादा का दीदार हुआ। जो सादात हैं, इनके जो दादा हैं पीछे जिनसे इनकी बुनियाद चली वो मौला अली है, और जो इनके नाना हैं वो मोहम्मद मुस्तफा आमना के लाल है। हजरत कबीरुद्दीन इब्राहिमी को ख्वाब में मौला अली का दीदार हुआ, और दीदार हुआ तो आपने कहा कि ए कबीरुद्दीन, अल्लाह तुम्हें एक ऐसा पाक बाज बेटा अता फरमाएगा, जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम उस्मान रखना। ये कौन कह रहा है? मौला अली। कि जब तुम्हारा बेटा पैदा हो जाए तो उसका नाम उस्मान रखना, और जब तुम्हारे बेटे की इतनी उम्र हो जाए 385 दिन या 87 दिन इतनी उम्र हो जाए तो उसको मदीने में ले आना, और वहां ले जाकर हुजूर के रोज़े अनवर से होकर सैयदना उस्मान गनी के कदमों में लाकर खड़ा कर देना। अब यह ख्वाब के अंदर मौला अली शहबाज कलंदर के वालिद मोहतरम कबीरुद्दीन इब्राहिमी को ये तलकीन कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। जब ये सारी ख्वाब आ गई, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कबीरुद्दीन तू भी हमारा बेटा है, तेरी गोद में आने वाला भी हमारा बेटा है, लेकिन एक कबीरुद्दीन सुन, तू हमारा बेटा है, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी निस्बत मुझसे है, उसकी निस्बत भी मुझसे होगी, मगर सुन ले, जब आमना के लाल की बारगाह में आ जाए तो आमना के लाल का एक गुलाम है उस्मान, उसकी बारगाह में ले आना। कहा अली वहां क्या लेकर आऊं? वहां जो खैरात दे रहा हूं उस्मान के
सदके में तुम्हें दे रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं अकीदे की बात करूं ना, तो मौला अली शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम ने एक अकीदा वाज़े दे दिया मोमिनों को। फरमाया मोमिन असल वही है जो अली को भी माने, सैयदना उस्मान को भी माने। एक दूसरी पार्टी है ना, उन्होंने एक अपना नाम रखा है, हम मौलाई है। क्या है? तनकीद नहीं, मैं अपना अकीदे की इस्लाह भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मौलाई है। तो मैंने कहा मौलाई कौन होता है? कहा जी जो मौला अली से प्यार करे। मौलाई वो बनता है कि जो अली से भी प्यार करे, जो अली ने कहा उससे भी प्यार करे। मेरी बात की समझ आई? मैं लंबी बात नहीं कर रहा। अली से भी प्यार करे और जो जो अली ने किया या कहा उससे भी प्यार करे, वो मौलाई है। और सुनियो, ये लक़ब, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ने तुम्हारे नसीब, तुम्हारे मुक़द्दर में रखा है। अरे हम अबू बकर सिद्दीक़ को भी मानने और चाहने वाले हैं, फारूक आज़म के भी चाहने और मानने वाले हैं, उस्मान गनी के भी चाहने और मानने वाले हैं, मौला अली के भी चाहने और मानने वाले हैं। हाँ, मुझे कहने दो, हम नबी के सर्वो समन से प्यार करते हैं, किसी एक फूल से नहीं, पूरे चमन से प्यार करते हैं। हाँ, हम जब चमन में जाएंगे तो वहां सिर्फ गुलाब को ही नहीं प्यार करेंगे, चंबेली का फूल होगा, उसकी खुशबू को सूंघ कर उसकी खुशबू से भी मुअत्तर होंगे। अरे कोई और फूल होगा, अरे उसको भी सूंघ कर उसकी खुशबू से भी मुअत्तर होंगे। इसीलिए हम नबी के हर फूल से प्यार करते हैं, किसी एक गुल से नहीं, पूरे चमन से प्यार करते हैं। अच्छा, जब ये ख्वाब आ गई, अल्लाह ने आपको सैयदना उस्मान मरवंदी अल मारूफ शहबाज कलंदर अता फरमा दिए। जब आप हो गए ना, तो आपके वालिद गरामी को एक और ख्वाब आई, और उस ख्वाब में किसकी ज़ियारत हुई? मौला अली के पुत्र मौला हुसैन की। कह दो सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज से। वो मेरे भाई भी कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे पता चले महफिल में बैठे हैं। आपको ख्वाब आई कि मौला हुसैन, आपको ख्वाब में आया, कहा हुजूर कुछ करम फरमाए। आपने फरमाया कि इसको मेरी बारगाह में ले आओ, और जब मेरी बारगाह में इसको ले आओ ना, फिर इसको सीधा 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 उस्मान गनी के कदमों में ले जाना। यार जरा अंदाजा करो, अली और अली का बेटा शहबाज कलंदर और आपके बालद को उस्मान गनी के कदमों में भेज रहे हैं। और राज क्या है? राज यह है कि ऐ शहबाज कलंदर, एक वक्त वो आएगा कि तेरे दरबार पर लोगों का हुजूम होगा, दूसरे कहेंगे पार्टी पीटने वाले कि ये हमारे हैं, और सुन्नी कहेंगे कि हमारे हैं, तो ये फैसला करना चाहते हैं। अरे शहबाज उसका है जो उस्मान का भी हो, जो अली का भी हो। और आपको पता है कि इस वक्त एक आरजी वहां पर कब्जा एक दूसरी पार्टी का है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उनसे पूछा जाए, कहा जी ये हमारे हैं, और मैंने कहा तुम तो उस्मान नाम से चढ़ते हो। मैं तनकीद नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, आले तशी मकतबा फिक्र है, उनमें से किसी बंदे का नाम उस्मान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरे उनको सैयदना उस्मान, अब मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा बन, नहीं, सैयदना उस्मान गनी का नाम उस पार्टी में नहीं मिलता। ये दलील है कि आपको मोहब्बत नहीं, लेकिन सुनियों को देखो, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर मस्जिद में, हर महफिल में आपको अबू बकर नामी भी मिलेगा, उस्मान नामी भी मिलेगा, अली नामी भी मिलेगा, फारूक नामी।
ये दलील है भाई। अच्छा, पैदा हो गए, आपकी ज़ियारतें हो गई, ज़ियारतें होने के बाद आपको जो मकाम और मर्तबा मिला ना, ऐसे ही नहीं मिला। सैयदना उस्मान मरबंदी कोई आम शख्सियत नहीं थे। अरे अल्लाह ने आपको वो मलका अता किया था कि आप जब पैदा हुए 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। कह दो ऊंची आवाज से। और 7 साल की उम्र में तू और मैं जब थे तो हमें शलवार का पता नहीं था, नाक बह रहा था, पूछने का पता नहीं था, सोने का पता नहीं था। लेकिन देखो अली के लाल को, नाम भी लाल है, जात भी लाल है, और लाल ही नहीं, लाल में कमाल है। लाल में लाल। मैं आगे बात करूंगा आपकी इंशाल्लाह। अच्छा ती गई ना, आप इतने जय्यद आलिम बने कि इमाम असरफुन नहव, सर्फ और नहव के इतने बड़े इमाम थे शहबाज कलंदर। खुदा की इज्जत की कसम, बड़े बड़े मुफ्ती सर्फ में या नहव में फंस जाते ना तो शहबाज कलंदर की बारगाह में। अब आपको पता नहीं है पत्नी सर्फ नाव क्या होती है। ये दर्स नजामी का एक वो निसाब है कि जहां से आलम की इब्तिदा होती है, सर्फ नाव को समझता है। तो आप सर्फ नाव के इमाम थे, खत्ता के आप मुहद्दिसीन में भी आपका शुमार होता है, मुफस्सिरीन में भी आपका शुमार होता है, मुहद्दिकीन में भी आपका शुमार होता है, मुअल्लिमीन में भी आपका शुमार होता है। अरे जब इतनी शानें आपको मिली हैं तभी तो कहा है ना, अरे उस्मान मरबंदी तेरा नाम तो नाम है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें शहबाज बना दिया। शहबाज उस परिंदे को भी कहते हैं अरे जिसकी उड़ान बड़ी ऊंची होती है, जिसकी निगाह बड़ी तेज होती है, जिसकी शानो करीबी ये होती है कि वो जमीन से अरे हजारों मील ऊपर हो, जमीन पर तक लेता है। तो शहबाज कलंदर भी अरे बैठे होते अपनी जगह पर हजारों मील देख कर पहचान लेते थे ये अपना है या बेगाना। अब फिर मैं कहूंगा कि मौजू एक ऐसा है कि इस पर कम से कम मुझे 2 से 2.5 घंटे चाहिए कि मैं आपकी सीरत भी आपको बताऊं। लेकिन एक मेरे प्यारे भाई ने जो मुझे मौजू दिया बड़ा अच्छा, जिसकी जरूरत है, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा। लेकिन आखिरी बात सुनो मेरे भाइयों, जिस कलंदर के उर्स में मैं और आज आप बैठे हैं ना, ये आम बंदा नहीं था कि एक गली में जाकर बैठ गया और लोगों को तवीज गंडे दे दिए उर्स हो रहा। नहीं, ये इतना बड़ा आलम था अपने वक्त का, खुदा की इज्जत की कसम कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन अपनी गर्दनों को झुका देते थे। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती अपनी गर्दनों को झुका देते थे। क्यों? कि आपके पास सिर्फ किताबों का इल्म ही नहीं था, इश्क का भी इल्म था, और इल्मे लदुन्नी से भी आप लबरेज थे। अरे वो मकाम अल्लाह ने अता किया था कि आप जब बोलते थे वो बात लोगों को छोटी सी लगती, उस छोटी सी बात पर कई कई दिन आप तबसरा फरमा देते थे। ये है वो अल्लाह के वली। मत आप समझे जी बस वो कलंदर थे। आजकल जो आपने वो तस्वीरें वो बनाई होती है ना, उसमें जी वो उनके वो पर भी हैं तो वो उड़ रहे हैं, ये नहीं है, ये फेक है भाई। ठीक है, ये कई लोगों ने ये तस्वीरें बनाकर ये उड़ रहे थे, तब ये कलंदर ये उड़ रहे थे। और अल्लाह के बंदे परों से नहीं उड़ते थे, अल्लाह उनको रूहानियत से उड़ाता था। बैठे सेवन में होते, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जहां जाना चाहते अल्लाह पहुंचा देता था। लोग मदीने में जाकर हुजूर की जियारत करते, इधर कोई देखता शहबाज कलंदर नजर आता। तू और मैं तो जहाज पर जाते हैं उम्रे के लिए, लेकिन जब इन हस्तियों का दिल करता है ना तो जहाज पर नहीं, उधर से इनके मन में बात आती है। मेरा रब करम फरमा देता है, अपने घर की जियारत नसीब फरमा देता है। अल्लाह अकबर। उस मर्द कलंदर का और 21 शबानुल मुअज्जम को हो, यानी आपका विसाल मुबारक है, तो जिसमें आज मैं और आप बैठे। तो मेरे भाइयों, यहीं से मैं उस मौजू की तरफ आना चाहूंगा।
आपको ये सारा मकाम, ये सारा मर्तबा यार किस वजह से मिला? अगर आप कहेंगे कि इमाम साहब, शाह साहब नमाजों की वजह से, तो मैंने कहा नमाजें तो मैं और आप भी तो पढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे जी कि उन्होंने आलिम का कोर्स किया, मुफ्ती बने, और पता चला कि विलायत सिर्फ अमाल सालिहा से नहीं अदब से भी मिलती है। जिस अदब से आज हम लोग हाथ खो बैठे, जो अदब आज हम में नहीं रहा, न वालिद का रहा, न वालदा का रहा, न बीवी का रहा, न बहन का रहा, न अपने भाई का रहा, न अपने दोस्त का रहा। बस रात को आए, कहीं से भी आए, माँ ने कोई बात की तो माँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बीवी ने कोई सी जायज बात का कहा उसको थप्पड़ रसीद कर दिया, वालिद ने नसीहत की, अरे उसको डांटना शुरू कर दिया। फिर हम कहते हैं यार रिस्क में बरकत नहीं, हमारी नौकरी में बरकत नहीं, फलां जगह से हम उठकर आए हैं, बेइज्जती हो गई। मैंने कहा जरा गौर तो करना, इस बेइज्जती का मरकज कहीं तू ही तो नहीं है, इस बेइज्जती का मरकज कहीं तू ही तो नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूं, अल्लाह हर इबादत का सिला देता है, मगर जिस इबादत की बुनियाद अदब पर ना हो, खुदा की इज्जत की कसम, वो इबादत जमीन और आसमां के दरमियान लटकाई जाती है और वो उस बंदे के मुंह पर मारी दी जाती है कि ए बंदे, तूने इबादत तो मेरी की है, मगर तूने अपने वालिदैन की तो तौहीन की है। करते हैं कि नहीं करते? बोलो। अब सब मुझ समेत रिश्ते हैं, अपनी बुराई कोई बताता नहीं, और मैं आप सबको नहीं कह रहा, मैं इस्लाह की तरफ आना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे घरों में, हमारे घरों का जो माहौल खराब हो रहा है, हमारे माशरे का जो माहौल खराब हो रहा है, यार इसका बैकग्राउंड चेक करो, मसला क्या है। हमारे घरों में जिस वजह से लड़ाई होती है, हमारे घर जिस वजह से बर्बाद होते हैं, पता है किस वजह से? एक तरफ से बात सुनी, उस पर अमल करके फैसला कर दिया। वो गो के बेटी की गलती हो या माँ की गलती हो, हम कहते हैं माँ हमारी, माँ ने गलती नहीं की, तुमने की है, थप्पड़ रसीद कर दिया, खत्ता के तलाक 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 हो जाती है। हमारा माशरा इस वक्त तस्वीर के जो दो रुख होते ना, एक रुख को देखकर कहते बहुत अच्छा है, पता नहीं उस तस्वीर के पीछे क्या है, उसको नहीं देखते। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो हुस्न सुलूक करो, मोहब्बत से पेश आओ और एक दूसरे की जासूसी न करो। हमारे अंदर एक जासूसी, एक गीबत और एक बोहतान, ये इतने उरूज पर हैं, हर घर में इसकी आग जल रही है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालो एक दूसरे की जासूसी न करो, एक दूसरे के बारे में गलत गुमान न रखो, बाज गुमान अच्छे भी होते हैं। और आगे फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखी मैतन फकरिहतुमू, फरमाया कि तुम एक दूसरे की गीबत भी ना करो। यह गीबत ऐसी है कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना, मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अब आप कहेंगे कि खतीब साहब हमें आसान लफ्जों में मुख्तसर करके समझाएं, क्या समझाना चाहते हैं? उकूकुल इबाद समझाना चाहते हैं, जिस उकूकुल इबाद से हमारी माँ भी गुनाहगार हो रही है, हमारे बाप भी गुनाहगार हो रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे गुनाहगार हो रहे हैं, और गुनाहगारी नहीं जानवी हो रही। मेरे नबी ने 1400 साल पहले यह गारंटी दे दी, फरमाया सहाबा तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। या रसूलल्लाह किस बात की? फरमाया एक जुबान की, एक शर्मगाह की। शर्मगाह को गलत कार्यों से बचा के रखो और जबान को गीबत से बचा के रखो। ऐसे आबा में मोहम्मद कसम उठाता हूं जन्नत अता करूंगा। चलो चलो, ये दूसरा शर्मगाह की बात, ये तो पोशीदा बात है, ना मेरा पता ना आपको पता, जबान तो यार ये सबको पता है। फरमा एक दूसरे की गीबत ना करो,
गीबत क्या होती है? गीबत कहते किसको है? बोतान कहते किसको है? जासूसी कहते किसको है? अरे गीबत, बोतान, जासूसी ये है कि हम हर वक्त किसी की टो में लगे रहे। मां लगी रहे, आज बेटा आएगा अपनी बहू को पिटवाऊंगी। बीवी कहती आज मेरा शौहर आएगा अपनी नंदों को पिटवाऊंगी, माँ को पिटवाऊंगी, यह करूंगी हर वक्त स्टोव में। ये गुमान रहता है गलत। लेकिन जब शौहर साहब आते हैं ना, तो जब वो शौहर साहब वालिदैन का नाफरमान हो, तो वो बीवी को पता होता है कि अपने वालिदैन को मानता नहीं है, तो बीवी आकर कह देती है देखो तुम्हारी माँ ने आज यह किया, यह जुल्म किया, और मगरमच्छ के आंसू निकल आते हैं। तो वो शौहर जो बदबख्त होता है ना, माँ पर चलाना शुरू कर देता है, बाप पर चलाना शुरू कर देता है, मासूम बहनों को थप्पड़ रसीद कर देता है। कुरान कहता है अरे एक दूसरे की जासूसी ना करो, गलत गुमान ना रखो। माँ कहती है बेटा मेरी बात तो सुन। कहा माँ बस मुझे पता है तूने ऐसा किया होगा। बहन बेटी मुझे पता है तूने ऐसा किया होगा। होता क्या है, माँ बाप नाराज, बीवी राजी। और कई जगह ऐसा होता है बीवी कुछ नहीं कहती, माँ फितना परस्त होती है। ये बात है बड़ी सख्त, लेकिन मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही। माँ के अंदर कुछ ऐसी बातें होती, बहू पसंद नहीं, वो बेटे को कहती तेरी बहू ने, तेरी बीवी ने आज ये किया, तेरी फलां ने आज ये किया है। घर में झगड़ा फसाद, और इस कदर झगड़ा हो जाता है तलाक तक नौबत आ जाती है। वो घर परेशानियों का घर बन जाता है, वो घर टेंशनों का घर बन जाता है, वो घर कभी आगे नहीं जा सकता। पता है क्यों? वो जो शौहर है ना, उसने एक तरफ से सुनकर मामले को खराब कर दिया। हर जगह पर बहुएं तो जिद नहीं करती ना, कहीं पर सास ससुर भी तो डंडी मारते हैं ना, और हर जगह पर हर घर में बेटे ही तो जुल्म नहीं करते ना, माँ बाप भी तो औलाद पर जुल्म करते हैं ना। आप कहेंगे शाह साहब कैसी बात कर दी, माँ बाप भी जुल्म? मैंने कहा हाँ, और पता है ये दोनों तरफों से जुल्म क्यों होता है? दीन से दूरी होती है, उलमा से दूरी होती है, कुरान से दूरी होती है, हदीस रसूल से दूरी होती है। फिर मामला क्या होता है, घर में न बाप की इज्जत, न माँ की इज्जत, न बीवी की इज्जत, न शौहर की इज्जत, बस जिसका रोब चल रहा है वही इज्जतदार बन रहा है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। अब मैं बताता हूँ जो लोग दीन से दूर है, कुरान से दूर, उनके घरों में ये जो मामलात होते हैं ना, ये दीन की दूरी की वजह। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, बूढ़ा, कहा कि हजरत मुझे मेरे बेटे ने मारा है, आप उसका नोटिस लें, आप उसको सजा दें। तो सैयदना फारूक आज़म ने जब उसकी ये बात सुनी ना, तो फरमाया अच्छा ठीक है। हालांकि देखना ये होना ये चाहिए था कि बाप बेटे की शिकायत लगा रहा है कि मुझे मारा है, होना यह चाहिए था कि फारूक आज़म फौरन बुलाकर सजा दे देते। फरमाया सब्र करो, बेटे को बुलाओ। जब बेटे को बुलाया गया, कहा बेटा तूने अपने बाप को मारा है? कहा जी मैंने डंडा मारा है। कहा क्यों मारा है, किस वजह से मारा है? तो बेटे ने कहा कि ए फारूक आज़म, ए अमीरुल मोमिनीन, जब मैं छोटा था तो मेरा बाप मुझे ऊंट चराने के लिए भेज देता था। जब दो ऊंट आपस में लड़ जाते ना, तो मेरा बाप आकर एक डंडा एक को मारता, एक डंडा दूसरे को मारता। तो जब ये डंडा मारता तो वो दोनों ऊंट जो लड़ रहे होते वो दूर हो जाते। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप और मेरी माँ आपस में लड़ चुके थे, तो मैंने एक डंडा इसको मारा, एक डंडा माँ को मारा, तो इस वजह से इनकी लड़ाई खत्म हो गई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कहा यह बताओ तूने अपने बेटे को दीन नहीं सिखाया? दीन नहीं सिखाया? और जी कहां सिखाएं, सुबह जाते हैं काम पर, जो हमारी आज की बातें, जब हम कहने जाओ काफिले के साथ, जाओ मस्जिद में जाओ, दर्स हो रहा है, और जी अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही, कहां जाए आलिमों के पास, कैसे दीन सीखे? फारूक आज़म ने कहा तूने अपने बेटे को दीन नहीं सिखाया? कहा जी सिखाया तो नहीं है, लेकिन कैसे सिखाएं? सुबह जाते हैं ऊंट चराने के लिए, शाम को आकर वापस आ जाते हैं। फारूक आज़म ने पता है क्या जवाब दिया? फरमाया फिर मेरे पास क्यों आयो? छोटे बैल ने बड़े बैल को सींग मार दिया।
और दीन से जो दूर होता है वो हैवान के करीब होता है, उसके अंदर जानवरों वाली खसलतें आ जाती हैं, फिर उसको माँ बाप का हया नहीं रहता, माँ बाप का हया नहीं रहता। फरमाया जब तूने दीन नहीं सिखाया, तूने इसको ऊंटों को लड़ते हुए जुदा करने सिखाया है ना, तो फिर सुन, छोटे बैल ने बड़े बैल को डंडा मार दिया, छोटे बैल ने बड़े बैल को सींग मार दिया, मेरे पास ना हो। मैसेज क्या दिया जा रहा है? जो दीन से दूर होता है उसके घर में बेअदबियां होती हैं, उसके घर में ये मसाइल पैदा होते हैं। हमारे घरों में कुछ मसाइल ऐसे हैं कि अगर गलती माँ की नहीं है, माँ की गलती है, बहू की नहीं, तो हम आते हैं ना, हम कहते हैं हम अपने वालिदा से बड़े प्यार करते हैं, तो बहू कहती है, बीवी कहती है कि हजरत मुझसे बड़ा इन्होंने जुल्म कर दिया, और हजरत देख भी रहे होते और पता है वो क्या करते, थप्पड़ मार देते, और उस थप्पड़ की वो तशहीर आकर मोहल्ले में दोस्तों से करते। और मेरी बीवी चला रही थी, मैंने थप्पड़ मारा, फिर उस हजरत की माँ भी मोहल्ले में जहाँ जहाँ रिश्तेदारी है वहां जाकर कहती है, देखा आज मेरे बेटे ने मेरी बहू को ऐसे मारा, मेरे आगे जबान चला रही थी। तो मैंने कहा किबला, क्या आपने माँ और अपनी बीवी की बातों को सामने रख कर फैसला नहीं किया? क्या पता गलती माँ की हो, तुमने जो जुल्म किया है यह अपनी बीवी के साथ नहीं, शरीयत के साथ किया, नबी पाक की हदीस के साथ किया है, कुरान मजीद के साथ किया है। अरे बीवियां और माएं अगर नेक देखनी है ना, तो बीवियां नेक देखो, सहाबा की देखो। आज अगर कोई बीवी हक की बात अपने खावन को कर देती है ना, तो वो कहता है तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तुझे मैंने ब्याह कर लाया, इतना खर्चा किया, अच्छा खिला रहा हूँ, अच्छा पिला रहा हूँ, लेकिन उस बदबख्त को ये नहीं पता कि तेरे घर के अंदर कितनी ड्यूटी ये तुम्हारी बीवी दे रही है। फारूक आजम की बारगाह में इसी तरह का एक और मामला गया। एक शख्स गया अपनी बीवी की शिकायत लगाने के लिए। सुन लो और नौजवानों, शादीशुदा लोगों, सुन लो मेरी इस बात को कि जो घर में आते ही अपनी बीवियों पर आग बगोला, माँ और बहन की बात सुनकर हो जाते हो, जरा सुनो उस बात को। फारूक आजम की बारगाह में एक शख्स गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ ना, चले गए, चला गया वो शख्स, कहा मैं सब्र कर, तेरी शिकायत में अमीरुल मोमिनीन को लगाता हूँ। और फारूक आजम का वो दबदबा जिससे शैतान भी भागता था आपके साए से, तो जब वो बंदा फारूक आजम की बारगाह में गया ना, करीब था घर के अंदर दाखिल होता, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और खुद फारूक आजम का आपस में तकरार हो रहा है, और आपकी बीवी आपको बातें सुना रही है, आप खामोशी से सुन रहे हैं। अब वो बंदा अपनी बीवी की शिकायत लेकर गया, जब उसने देखा यार मैं अपनी बीवी का केस लेकर आया, यहाँ तो हजरत खुद उस केस में फंसे हुए, अब मैं क्या करूं? इतनी बात सुनी ना, वापस जाने लगा। फारूक आजम ने कहा रुक जा, बता क्यों आया था? कहा जी बस काम से। कहा बता क्या काम है, क्या काम है, किस काम से आया था? कहा जी बस वो काम जो था अब मुश्किल ही होगा, तो अब कहा नहीं बता क्यों आया है? अब फारूक आजम को तो पता है क्यों आया। कहा हुजूर मेरे घर में जो लड़ाई चल रही है, मेरी बीवी मुझसे लड़ रही है आम बातों पर, तो मैं आपके पास आया फैसला करवाने के लिए, लेकिन आपके घर में भी वही केस चल रहा है। आपने फरमाया इधर आ, बैठ जा। जब वो बैठा ना, कहा मुझे ये बता तेरे घर के अंदर तेरे घर की सफाई कौन करता है? कहा जी मेरी बीवी। कहा तेरे बच्चे हैं? कहा जी हाँ। उनको कौन संभालता है? कहा जी मेरी बीवी। कहा ये बता जब तू काम से थका हुआ आता है तेरे लिए खाना कौन बनाता है? कहा जी मेरी बीवी। कहा जब तेरा लिबास गंदा हो जाता है उसको कौन धोता है? कहा जी मेरी बीवी। कहा जब तेरा लिबास धुलकर जब प्रेस नहीं होता, जब प्रेस हुआ तुम्हें मिलता है कौन करता है? कहा जी मेरी बीवी। कहा जब तेरे मेहमान आ जाए उन मेहमानों की सेवा कौन करता है? कहा जी मेरी बीवी। कहा जब तू थका हुआ आता है टांगों को दबाने का बोलता है कौन दबाता है? कहा जी मेरी बीवी। कहा जब तू बीमार होता है बीमारी के अंदर सारी रात अरे तू जागता रहता है, तू जागता कौन है तेरे साथ? कहा जी मेरी बीवी। कहा जब सब कुछ तेरी बीवी तेरे काम कर रही है, अगर उसने आज दो बातें तुझे सुना दी है तो तू मामला मेरी बारगाह में लेकर।
और तुझे शर्म नहीं आई कि तेरी बीवी तेरी धोबन भी है, तेरी बीवी तेरे बच्चों की रखवाली भी करने वाली है, तेरी बीवी तेरे किचन को संभालने वाली भी है। अगर उसने दो चार बातें कर दी हैं तो सुन क्यों नहीं ली? इंसाफ से बताओ। और तुम जो लोग बीवियों वाले हो, घर में जब आते हो और घर में जब आते हो तो तुम्हारे लिए पानी चाय का इंतजाम कौन करता है, माँ या बीवी? बोलो। जिनकी बीवियां करती हैं वो बोलो। थके हुए आते हो, बीवी तुम्हारे जूतों को सीधी करती है, तुम्हारे लिए पानी लाती है, तुम्हारे लिए खाना लाती है। अरे जब तुम बोलते हो सर में दर्द है, वो सारे काम को बच्चों को छोड़कर तेरे सर को दबाती है। इतनी वफादार जब है तो आज अगर माँ ने कोई बात ऐसी कर दी है, तूने बदबक थप्पड़ मार दिया, बिठा माँ को भी, बिठा बीवी को भी। माँ तू भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बेटी है, तू भी मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये अकेली है, ये अपने माँ बाप बहन भाइयों खानदान को छोड़कर यहाँ पर आई है। माँ अगर इससे कुछ छोटी सी बात हो गई है ना, इसको बेटी की निगाह से देख, इससे मोहब्बत कर, माँ ये तेरी इज्जत करेगी। लेकिन जब ऐसी बात हो जाए ना, खुदा की इज्जत की कसम, फितना तो दूर की बात है, फितना तुम्हारे घर के करीब भी नहीं आएगा। हम ये करते? बोलो। हाँ जी। अब यही मामला, अब घर में जब इस तरह की बदनज़मी हो जाए ना, मैं आपको सुना रहा हूं ये शरीयत की बातें, और मैं आखिरी बातें मैं कर रहा हूं चंद मिनटों की।